अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। पिछली 2 वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ बेसिक सीखने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो का मकसद भी कुछ बेसिक्स की तरफ ही आपको लेके आना है। क्योंकि बेसिक्स के बगैर मैथ में बेसिक्स सीखे बगैर आप कभी भी एफपीएससी या दूसरे इसी तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन खुद से हल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो बेसिक लर्नर्स होते हैं मैथ के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके सामने 3 पावर 2 इस तरह अगर उनके सामने एक हिंसा लिखा जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह 3 पावर 3, तो अगर ऐसे लिखा जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको उनकी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो 3 पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 को 2 दफ़ा लिखना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और 3 पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा लिखना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 पावर 2 का मतलब है 3 को इस तरह आपने 2 दफ़ा लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारे पास आंसर आता है 9 और इसका आंसर आता है 27। तो 27 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और 9 को हम लोग इस तरह लिख सकते रहे, 3 पावर 2। तो इसी तरह अलजेब्रा में भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। अभी x है, x पावर 2 है, तो x इंटू एक्स, इट मीन्स x पावर 2 मीन्स x मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये जो डॉट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है उसकी जगह पे डॉट यूज़ होता है। आम हिंसों में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे डॉट यूज़ होता है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करने के लिए डॉट यूज़ होता है। तो x पावर 2 x इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और x पावर 3 x डॉट x एक्स इंटू एक्स। तो x पावर 3 को हम लोग इस तरह आसानी से इस तरह लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अलजेब्रा में ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को रिप्लेस करता है, तो ये आपने जहन में रखना है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था है कि x इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन है, x पावर 2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो 2x अगर आपके सामने लिखा हुआ हो तो 2x, एक होता है x पावर 2, एक होता है 2x। 2x का मतलब है कि x जमा x। जब 2x को आपस में जमा करते हैं तो इसका आंसर होता है 2x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होता है x पावर 2। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 2, जब जमा करते हैं तो 2x हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 2, और जब जमा करते हैं तो 2x। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर 1 होता है और इसका पावर 1 होता है, तो ये पावर इनके आपस में जमा हो जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर कुछ भी ना हो, जिसकी पावर कुछ भी ना लिखी हुई हो, तो उसकी पावर हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। चूँकि यहाँ पे इन दोनों की पावर कुछ भी नहीं है तो हम इन दोनों को 1-1 कंसीडर करते हैं। तो इसकी पावर और इसकी पावर आपस में जमा हो जाएगी, जो कि 1 है, 1 और 1 जमा हो के 2 हो जाएंगे, और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। ये एक छोटा सा और कंसेप्ट है कि अगर इस तरह ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, तो अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो इससे आपने ये समझ लेना है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। मल्टीप्लिकेशन को दरअसल 3 तरीके से मेंशन किया जाता है। एक डॉट की से इसको मेंशन कर सकते हैं, और एक ब्रैकेट से कर सकते हैं, और एक जो इसका सिंबल है ये वाला क्रॉस वाला सिंबल। तो मल्टीप्लिकेशन को 3
चीज़ों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एक डॉट और एक इस सिंबल से और एक ब्रैकेट से। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इफ़ फॉर ब्रैकेट 3 is mentioned, it means that 4 is multiplied by 3. So for multiplication dot symbol x and bracket is used. और एक कंसेप्ट और है, इसको भी आपने समझना है कि डिवीजन के लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। एक तो ये सिंपल सा ये वाला सिंबल यूज़ होता है, और एक जिसे हम लोग आम ज़बान में बट्टा कहते हैं, ये वाला इस्तेमाल होता है। 3/4 मीन्स 3 को 4 पे तकसीम किया है, 3 को 4 पे तकसीम किया है। 3/4 का मतलब है 3 को 4 पे तकसीम करना है।